और अब खबर बिलासपुर से 14 जुलाई तक खत्म होगी सेकंड स्लीपर की सुविधा। 17 ट्रेन ऐसी हैं जहां पर सेकंड स्लीपर की सुविधा खत्म हो जाएगी। SECR से गुजरने वाली 17 ट्रेनों में यह सुविधा बंद होगी। बिलासपुर जोन की सभी 36 ट्रेन में जनरल टिकट मिलने लगी हैं। अब अगर ये जनरल टिकट बंद हो जाती है तो यात्रियों को इसके चलते भारी परेशानी हो रही थी। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के किसी भी राज्य में ऐसी कोई सरकार हो सकती है जो किसानों के साथ साथ खेत में काम करने वाले मजदूर और बाकी श्रमिकों को किसी योजना का सीधा लाभ पहुंचा रही हो। छत्तीसगढ़ की एकमात्र भूपेश सरकार यह काम कर रही है। कृषि प्रधान और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में धान और किसान हमेशा से ही राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। सरकारें किसानों की हितैषी होने का दावा करती रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की मौजूदा भूपेश बघेल सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ साथ खेतों में कार्य करने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी योजना चला रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम पर भूपेश बघेल सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूर, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, पुजारी, बैगागुनिया, माझी, हाट पहरिया और बाजा मोहरिया कार्य से जुड़े लोगों को हितग्राहियों की सूची में रखा गया है। जिस तरह से किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। हमारा यह बहुत बड़ा सपना था, किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की ही देन है कि राज्य के करीब 10 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये भूपेश बघेल सरकार की ही सोच है कि खेतों में काम करने वाले मजदूर के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनाओं को दर्शाता है कि कैसे एक राज्य का मुखिया खेतों में काम करने वाले मजदूरों का भी ख्याल रख रहा है।